सोचिए, भारत के सबसे मशहूर ऐतिहासिक जगहों में से एक एल्लोरा की गुफाओं के ठीक पास भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां एक माँ की भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने खुद भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। आज हम जानेंगे उसी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की चमत्कारी कहानी। इस मंदिर का महत्व वो असाधारण है। ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी यानी 12वां ज्योतिर्लिंग है। मतलब यहीं पर ज्योतिर्लिंगों की पवित्र तीर्थ यात्रा का चक्र पूरा होता है। इसीलिए ये हर शिव भक्त के लिए एक बहुत ही खास पड़ाव है। तो सवाल ये उठता है कि इस पवित्र जगह का नाम घुश्मेश्वर ही क्यों पड़ा? इस नाम के पीछे ना एक साधारण सी महिला की असाधारण भक्ति की कहानी छिपी है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। तो इस मंदिर का नाम जुड़ा है एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कथा से। एक ऐसी कथा जो हमें ले जाएगी भक्ति की असीम गहराइयों में। तो ये कहानी है घुश्मा नाम की एक महिला की। वो भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त थीं कि उनका पूरा जीवन ही शिव की पूजा के लिए समर्पित था। अब देखिए, घुश्मा की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं थी। वो हर रोज बिना एक भी दिन भूले अपने हाथों से मिट्टी के 101 शिवलिंग बनाती थीं, उनका अभिषेक करती और फिर उन्हें पास के एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उनकी अटूट आस्था और समर्पण का जीता जागता सबूत था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आया। एक दिन उनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई। जरा सोचिए, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। और यहीं पर ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अपने इकलौते बेटे को खोने के उस असहनीय दर्द में भी घुश्मा की आस्था वो जरा भी नहीं डिगी। आंसुओं के बीच भी उन्होंने अपना रोज का नियम नहीं तोड़ा और उसी श्रद्धा से 101 शिवलिंगों की पूजा करती रहीं। उनकी इस अविश्वसनीय भक्ति का नतीजा वो सचमुच अद्भुत था। खुद भगवान शिव उनकी आस्था से इतने प्रभावित हुए कि वो उनके सामने प्रकट हो गए। और सिर्फ प्रकट ही नहीं हुए, उन्होंने एक चमत्कार किया। घुश्मा के मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। तब भगवान शिव ने घुश्मा से कहा कि वो उसकी घृणा और पीड़ा को हरने आए हैं। और इसी शब्द घृणा से नाम बना घृष्णेश्वर, जिसका मतलब है घृणा को दूर करने ईश्वर ईश्वर। तो इस तरह एक भक्त की भावना से इस महान ज्योतिर्लिंग को अपना नाम और पहचान मिली। तो ये तो थी पौराणिक कथा। चलिए अब कहानी से इतिहास की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मंदिर को वक्त के साथ संवारा गया। देखिए, इस मंदिर का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। माना जाता है कि इसे कई बार हमलों में तोड़ा गया, लेकिन 18वीं शताब्दी में महान मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका फिर से निर्माण करवाया और इसकी खोई हुई शान को वापस लौटाया। और अहिल्याबाई होलकर का योगदान सिर्फ घुश्मेश्वर तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने तो पूरे भारत में काशी विश्वनाथ से लेकर ममलेश्वर जैसे कई बड़े और महत्वपूर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। सच कहें तो उनके इन कामों ने उन्हें भारतीय इतिहास में धर्म और आस्था की सबसे बड़ी संरक्षकों में से एक बना दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि आज ये मंदिर कैसा दिखता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और सबसे जरूरी बात, यहाँ दर्शन का अनुभव इतना अनोखा क्यों है। ये मंदिर, ये पारंपरिक मराठा वास्तुकला का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। पूरा मंदिर लाल पत्थर से बना है और इसके मेन गेट पर जो नक्काशी है वो देखने लायक है। अंदर एक बड़ा सा सभा मंडप है, एक ऊंचा शिखर है और हाँ, भगवान शिव के प्रिय नंदी की एक बहुत ही शांत मूर्ति भी है। पर घुश्मेश्वर की जो सबसे अनोखी बात है ना, वो ये है कि यहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं है। भारत के कई बड़े मंदिरों में जहाँ गर्भगृह में जाना मना होता है, वहीं यहाँ भक्तों को अंदर जाकर खुद अपने हाथों से शिवलिंग को छूकर अभिषेक करने की इजाजत है। ये एक ऐसा अनुभव है जो भक्तों को सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ देता है। तो कुल मिलाकर घुश्मेश्वर इतना खास क्यों है? पहली और सबसे बड़ी बात, ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। दूसरी, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास है। और तीसरी बात, महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर यहाँ लाखों लोग आते हैं। ये सब मिलके इसे एक बहुत बड़ा तीर्थ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ जाने का प्लान हो तो पहुँचना काफ़ी आसान है।
ये मंदिर एलोरा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों औरंगाबाद में है, जो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है और रोड से भी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हाँ, और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च के बीच, जब मौसम काफी अच्छा रहता है। वैसे सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ का माहौल कुछ और ही होता है, एकदम भक्तिमय और ऊर्जा से भरा हुआ। तो आखिर में घृष्णेश्वर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है घृणा और पीड़ा को हरने वाले ईश्वर। ये एक ऐसा पवित्र नाम है जो हमें एक माँ की उस अटूट भक्ति की याद दिलाता है, जिसने अपनी आस्था से नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। और अंत में यही सवाल मन में रह जाता है कि कैसे एक इंसान की अटूट आस्था एक ऐसे अमर तीर्थ को जन्म दे सकती है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। ये वाकई हमें विश्वास की उस ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो इतिहास का रुख तक बदल सकती है।